हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार। आइए दोस्तों, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं दोस्तों, जो एग्ज़ाम अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास का महत्व के बारे में। और दोस्तों, भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों, ये भी बताएंगे दोस्तों कि भारत का संविधान किस किस देश से लेकर दोस्तों बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों, पूरा जानकारी मिलेगा। दोस्तों, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। दोस्तों, इस चैनल पर डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, मैथ भी प्रोवाइड किया जाता है, इंग्लिश भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप वीडियो देखें, बताएं कि वीडियो कैसा है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पहला है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कलकत्ता में है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। अगला है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों, में क्या हुआ था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो दोस्तों 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, एक्ट था, उसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुए थे, उसको समाप्त कर दिया गया था। आगे दोस्तों 1833 चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब पहले गवर्नर जनरल हैं 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे है दोस्तों दूसरा पॉइंट इसमें, भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात कही गई थी। और भारतीयों को योग्यता के आधार पर नौकरी देने में, कंपनी में नौकरी देने का पहली बार बात की गई थी। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है 1853 चार्टर एक्ट। दोस्तों, इस चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुआ था। 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हो गया था। आगे है दोस्तों 1858 चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, 1858 का जो चार्टर एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो महान क्रांति 1857 का हुई थी दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, जो स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी दोस्तों, इसके बाद यह एक्ट पारित हुआ था 1858 वाला। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। आगे दोस्तों, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हो गया। जो दोस्तों भारत का जो शासन था, सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हो गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया गया। आगे दोस्तों दिया तीसरा पॉइंट कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, गवर्नर जनरल को हटाकर इसमें वायसराय की उपाधि दी गई थी। और वायसराय दोस्तों, पहला जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों 1909 एक्ट का जो है दोस्तों, क्या क्या हुआ था, इसको हम लोग मार्ले मिंटो कानून भी कहते हैं। दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। कैसी व्यवस्था की गई थी, तो जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला है दोस्तों, इसी में संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय किया गया था। दोस्तों, इसमें पहली बार परिचय कराया गया था कि संसदीय व्यवस्था होता क्या है। आगे देखिए दोस्तों, 1919 जो भारत सरकार का कानून है, इसको हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कानून कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी। प्रांतों में कैसी शासन, तो द्वैत शासन स्टार्ट कर दी गई थी दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके बाद हुआ था 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दी जाए, जो द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था उसको समाप्त कर दिया जाए।
आगे दोस्तों, प्रांतों को स्वायत्तायत दी जाए। और आगे दोस्तों, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। यहीं से दोस्तों बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था, इसी साइमन कमीशन रिपोर्ट के द्वारा। दोस्तों, बर्मा का नाम जो है अभी तत्काल जो है म्यांमार हो गया है। म्यांमार हो गया है दोस्तों, वही म्यांमार है जो बर्मा से भारत से अलग हुआ था। आगे दोस्तों, 1935 का भारत सरकार का कानून पारित हुआ दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तायत की गई। और दूसरा आ गया है दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी 1935 सॉरी दोस्तों 1935 है। 1935 का भारत सरकार का कानून है। आगे दोस्तों, 1940 का प्रस्ताव देखिए दोस्तों, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें क्या क्या हुआ था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। जो गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी है परिषद है उसको विस्तार किया गया था। 1942 का देख लीजिए दोस्तों, क्रिप्स आयोजन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, भारतीय संघ का। आगे दोस्तों, शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग अस्वीकृत कर दी गई थी। जो शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी उसको स्वीकार नहीं किया था, क्रिप्स मिशन अस्वीकार कर दिया था। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, 1945 का वेवेल जो योजना है इसको हम लोग शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। 1945 में भी शिमला सम्मेलन हुआ था। आगे दोस्तों, इसका देखिए क्या क्या हुआ था। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया था, जो विस्तार किया गया था। आगे दोस्तों, भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर हो गया। जो भारत का जो भी कुछ भी कांड होगा दोस्तों, उसका सुरक्षा का दायित्व जो है वायसराय ले लिया। आगे देखिए दोस्तों, 1946 का कैबिनेट मिशन का योजना। दोस्तों, भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाएगी। 1946 के द्वारा भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाएगी। और अगला है दोस्तों, प्रांतों को 3 समूह में बांटना है। और आगे दोस्तों, पाकिस्तान के निर्माण की मांग अस्वीकृत कर दी गई थी। दोस्तों, 1946 कैबिनेट मिशन में जो है जो पाकिस्तान को जो मांग किया गया था वह अस्वीकृत किया गया था। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देख लीजिए दोस्तों, ये तो बता दिए थे। भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य की स्थापना की गई। आगे दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। जो विदेशी सरकार का ब्रिटिश सरकार का है जो देशी राज्यों पर अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि संविधान में हम लोग कौन कौन चीज़ किस देश से लिया गया है। देखिए दोस्तों, पहली बार हम लोग अमेरिका से 1789 में जो वहाँ लागू हुआ था वहाँ से हम लोग लिए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये दोस्तों है न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका देश से ली गई है। और मौलिक अधिकार भी है दोस्तों जो है अमेरिका से ली गई है। ये सब दोस्तों जो है अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया, उच्च न्यायालय या संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है। और स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका संविधान से ली गई है दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब कनाडा से क्या क्या लिया गया था। कनाडा के संविधान से 1946 में जो लागू हुआ था वहाँ से क्या क्या लिया गया था। यहाँ पर लिया गया था दोस्तों संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया था। दोस्तों देखिए, यहाँ से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत।
आप लोग को पढ़ाएंगे भी अच्छी तरह से पूरा डिटेल में। आगे दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी ली गई थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, यह आयरलैंड देता है। आगे देख लीजिए दोस्तों, हम लोग ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिए हैं। यहाँ से दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, और दोस्तों एकल नागरिकता भी लिया गया है, और राष्ट्रपति के संवैधानिक जो स्थिति होती है वो भी ब्रिटिश संविधान से हम लोग लिए हैं। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, और पश्चिमी जर्मनी संविधान से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों पश्चिमी जर्मनी जो है केवल आपातकाल का उपबंध देता है, यह केवल आपातकाल इससे लिया गया है। आगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से देखिए दोस्तों, संविधान में जो संशोधन का पद्धति है हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। आगे दोस्तों सोवियत संघ का संविधान से दोस्तों हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और आगे देख लीजिए दोस्तों, फ्रांसीसी संविधान से दोस्तों हम लोग लिए हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांसीसी संविधान से। आगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग लिए हैं प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति का विभाजन। आगे देख लीजिए दोस्तों, जापान का संविधान से देखिए दोस्तों अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है जापान का संविधान से। इसी प्रकार दोस्तों सब आपको बता दिए। बताइएगा वीडियो कैसा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।